हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वन.com। मेरा नाम शुभम प्रताप सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं होम लोन्स की बेसिक उसकी कैलकुलेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पे आपका एलिजिबिलिटी बैंक कैलकुलेट करता है। सबसे पहले बात करते हैं होम लोन्स की कि आखिर होम लोन्स होता क्या है। होम लोन्स एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी बैंक आपको प्रोवाइड करता है, जितनी आपकी लोन रिक्वायरमेंट होती है और जितने के लिए आप एलिजिबल होते हैं वो आपको बैंक प्रोवाइड करता है अमाउंट, और उस अमाउंट से आप अपना प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। और जब तक ये अमाउंट आप पूरा का पूरा अपनी ईएमआईज के थ्रू अपना लोन अमाउंट आप क्लियर नहीं करते हैं, तब तक ये प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज रहती है। इसके बाद आपका जब पूरा का पूरा लोन अमाउंट आप अपना क्लियर कर देते हैं तो आपका प्रॉपर्टी इट इज़ इनटू योर नेम ओनली, एंड उसके बाद आप अपना वो प्रॉपर्टी में जैसे रह रहे थे वैसे ही आप अपना रहते रहेंगे। सिक्योर्ड लोन कहलाता है होम लोन्स। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आपका ये आता है कि कुछ कस्टमर्स को ये डाउट रहता है कि अगर मैं एक 30 लाख तक का फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो इसके अंदर मेरे को कितना परसेंटेज फंडिंग प्रोवाइड होएगा। क्या मैं 100% लोन के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं 80% के लिए एलिजिबल हूँ, या कितना मेरे को 30 लाख की प्रॉपर्टी पे लोन मिलेगा। इसकी एक टर्म है बैंकिंग टर्म्स में जिसको LTV रेशो बोला जाता है, लोन टू वैल्यू रेशो, जिसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। 30 लाख तक का अगर आपका प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर आपको 90% तक का लोन प्रोवाइड करा जाता है। 30 to 75 लाख तक का अगर आपका प्रॉपर्टी रहता है तो उसके अंदर 80% आपको लोन प्रोवाइड करा जाता है। रिमेनिंग 20% आपको पे करना रहेगा, जिसको कि ओन कंट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। एंड रिमेनिंग आपका जो अमाउंट है वो आपका बैंक पे करेगा, बट 25% आपको एज ए ओन कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा शो करने के लिए। अगर आपका 75 लाख से ऊपर तक का अगर प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर आपको 25% फंडिंग खुद करनी पड़ेगी, 75% बैंक खुद प्रोवाइड करेगा। एंड इस कैलकुलेशन को LTV रेशियो बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि बहुत कस्टमर्स को ये डाउट रहता है कि 100% बैंक मेरे को लोन प्रोवाइड कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपको खुद भी कुछ अमाउंट प्रोवाइड करना पड़ेगा एज योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन वाइल परचेजिंग अ प्रॉपर्टी। अगर आप मान लीजिए 30 लाख की प्रॉपर्टी पे अगर आप अपना 70% ही लोन चाहते हैं, 30% आपके पास खुद का लिक्विडिटी है, तो वो आप अपना क्लियर कर सकते हैं। आप कम लोन लेके अपना लोन प्रोसेस करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि एलिजिबिलिटी होम लोन की कैलकुलेट करी कैसे जाती है। और अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं जिसके अंदर आपका एलिजिबिलिटी बैंक कैलकुलेट करने में आपके वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करता है। इसके अंदर सिविल स्कोर बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर काउंट होता है, जो कि 720 का मिनिमम आपका सिविल स्कोर उसके अंदर रहना चाहिए। उसके अलावा जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी है उतनी ज़्यादा ही आपकी एलिजिबिलिटी भी उतनी बनेगी। अगर आपका 30 to 35 ईयर्स तक का एज है तो ये आपका एक बेस्ट टाइम कहलाता है होम लोन लेने के लिए, क्योंकि इसमें आपको एज अ सैलरीड कस्टमर टेन्योर आपका जो लोन है उसका बहुत ज़्यादा आपको मिलता है, क्योंकि 60 ईयर्स एक मैक्सिमम एज लिमिट होती है जब तक आपको लोन एक प्रोवाइड होता है। एंड 60 ईयर्स के बाद आप होम लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते। एंड अगर आप 30 ईयर्स की अगर एज रखते हैं तो मैक्सिमम 30 ईयर्स का आपको उसके अंदर टेन्योर मिलता है। अगर आप 30 to 35 ईयर्स तक का अगर आप एज क्राइटेरिया में बिलोंग करते हैं तो उसके अंदर आपको 20 to 25 ईयर्स तक का आपको टेन्योर मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर एक ये कंसिडर होता है कि आपका करंट में अगर कोई लोन चल रहा है या आपका कोई पास्ट में लोन चल रहा है, सो वो आपका इतना ज़्यादा तो नहीं है कि आपकी इनकम का एक एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज उसी में जा रहा है एंड होम लोन की आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि कोशिश करें कि आपके जितने भी करंट में लोन्स चल रहे हैं उनको आप बंद कर दें होम लोन अप्लाई करने से पहले और होम लोन की EMI देने से पहले। आपके खुद के लिए भी एक लिक्विडिटी मेंटेन करके रखने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर हैं तो सेम सैलरीड कस्टमर की तरह आपको 720 तक का अगर आप सिविल स्कोर अपना मेंटेन रखते हैं तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के लिए ये बहुत अच्छा चांस है। अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड आप कस्टमर हैं तो मैक्सिमम आपको 75 ईयर्स तक का एक टेन्योर प्रोवाइड करा जाता है, जिसके अंदर आपको जितना भी आपका लोन रिक्वायरमेंट है उसमें आपको एज योर LTV बेसिस आपको फंडिंग प्रोवाइड करी जाएगी। इसके अलावा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स होम लोन के जो आपके हैं
आपकी एप्लीकेशन के लिए, वो आपको अपने मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स रिटर्न, आपका कंप्यूटेशन पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स का, आपकी बिजनेस विंटेज कि कितना पुराना आपका बिजनेस है, किस चीज़ का बिजनेस है, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, जीएसटी रिटर्न्स, आईटीआर्स, आपका करंट अकाउंट का स्टेटमेंट, आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट का स्टेटमेंट, ये सब कुछ बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। होम लोन बहुत टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन लोन होता है, इसके अंदर रेनोवेशन लोन प्रोवाइड बैंक आपको करता है, आपको अगर आपका खुद का मकान है उसको आपको एक्सटेंड कराना है तो एक्सटेंशन लोन आपको प्रोवाइड करा जाता है, और आपका होम लोन अगर आपको प्रॉपर्टी अपनी परचेज करनी है तो वो तो आपका होम लोन ऑप्शन उसमें रहता ही है। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आपकी अगर और भी कोई क्वेरीज हो तो आप अपनी क्वेरीज हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, wishfin.com को। थैंक यू सो मच।